आज हम इस वीडियो में वैसे स्टूडेंट जो खासकर अलीगढ़ मुस्लिम सिटी में बीटेक्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, इस वीडियो में बीटेक में एडमिशन का प्रोसेस, साथ ही एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट डिटेल में आपको कुछ जो भी इन्फॉर्मेशन बीटेक से रिलेटेड है एमयू में, वो सारी चीज़ें आपको बताया जाएगा। उससे पहले मैं आपको रिमाइंड कर दूँ कि अभी CUSET के लेकर कोई अपडेट नहीं है कि जो बीटेक का जो एमयू का एग्ज़ाम होता है वो खुद एमयू खुद अपना एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है एंड देन मार्क्स के बेस पे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होता है जो भी एंट्रेंस में एग्ज़ाम देते हैं और जो उनके मार्क्स आते हैं। तो अभी के हिसाब से वैसा कुछ भी नोटिफिकेशन नहीं है कि CUSET होगा ही नहीं होगा, लेकिन अभी आप ये ज़रूर करिए कि जो सिलेबस है, जो एग्ज़ाम पैटर्न फॉलो कर रहा है एमयू, उसी के हिसाब से आप तैयारी करिए। आते हैं हम आपके सबसे पहले कोर्स के बारे में। मैं बता दूं कि यहाँ पे जो कोर्सेस है वो कुछ मेंशन है, यही कोर्स है वहाँ पे, इसके अलावा और कोई और कोर्स नहीं है बीटेक में। जैसे कि केमिकल है, सिविल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, पेट्रोकेमिकल, फूड टेक्नोलॉजी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सब में सीट्स मेंशन है। सबसे ज़्यादा अगर सीट्स है तो वो मैकेनिकल में है एंड 50 सीट्स जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रिकल में 60 सीट्स है। तो ये बेसिकली मैंने आपको सीट्स के बारे में बात किया। लेकिन अब हम आते हैं क्वालिफिकेशन या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब कौन कौन से स्टूडेंट्स इसको अप्लाई कर सकते हैं। वैसे स्टूडेंट जिन्होंने डिप्लोमा करा है और एटलीस्ट 50% होना चाहिए। डिप्लोमा ब्रांच वो किसी में भी हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट 50% होना चाहिए, देन वो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है, मतलब इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं वो। या फिर अगर किसी स्टूडेंट सिर्फ 12th करा हो किसी भी बोर्ड से, बट स्ट्रीम जो उसका साइंस होना चाहिए, PCM होना चाहिए, या तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो भी अगर हो, लेकिन यहाँ पे PCM मेंशन है। खैर, ये कि वो स्टूडेंट्स जो है 10+2 जहाँ कहीं से भी कि वो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है, मतलब एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, सिलेक्शन का प्रोसेस सिंपल, एंट्रेंस एग्जाम देना है, कोई सब्जेक्टिव पार्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस MCQ पूछे जाएंगे, उसको आपको सोल्व करना है। अब हम बात कर ले एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर। एग्ज़ाम का पैटर्न कुछ इस तरीके से रहेगा कि आपका 50 MCQ केमिस्ट्री से, 50 फिजिक्स से और 50 मैथमेटिक्स से। यहाँ साफ अगर MCQ देखेंगे तो साफ कह रहा है 150 MCQ होंगे, और वो जो MCQ केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स से पूछे जाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात कर ले टेस्ट सेंटर, नॉर्मली जो एमयू का टेस्ट सेंटर होता है वो अलीगढ़ सेंटर, यानी अलीगढ़ में, लखनऊ में, श्रीनगर और कोलकाता एंड बिहार में एंड केरला में इसके टेस्ट सेंटर होते हैं, खासकर बीटेक वाले कैंडिडेट्स के लिए। इसके अलावा यहाँ पे रिजर्वेशन का भी क्राइटेरिया, लेकिन ये पता नहीं चल पाता है कि किस तरीके से इनका रिजर्वेशन फुलफिल किया जाता है, बट ये कि रिजर्वेशन है, चाहे वो OBC हो, SC ST कैंडिडेट हो, जिस भी कैटेगरी स्टूडेंट्स हो, यहाँ पे रिजर्वेशन का क्राइटेरिया है। अब हम आते हैं आपके सिलेबस पे। इसके साथ ही ये रहा आपका बीटेक का सिलेबस। याद रखिए ये सिलेबस दोनों के लिए, यानी कि बीटेक वाले स्टूडेंट्स के लिए भी और BArc वाले स्टूडेंट्स के लिए भी है। खासकर मैंने आपको पहले बताया कि आपके 150 MCQ रहेंगे, और वो जो 150 है वो फिजिक्स से रहेंगे और केमिस्ट्री से रहेंगे और मैथमेटिक्स से रहेंगे। मतलब ये कि हो सकता है कि 50 MCQ आपके फिजिक्स से रहें, 50 केमिस्ट्री से और 50 मैथ से, क्योंकि वेटेज ऑलमोस्ट सबके लिए कॉमन रहेगा। अब हम आते हैं आपके सिलेबस पे। आप अगर चाहें तो इस सिलेबस को वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, अदरवाइज वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। आते हैं हम आपके इंपॉर्टेंट, ये रहा फिजिक्स का सिलेबस। फिजिक्स के लिए अगर बात कर ले तो 11-12 अगर ढंग से पढ़े हुए हैं और अच्छे स्टैंडर्ड का, और भी अगर बुक आप पढ़ चुके हैं तो डेफिनेटली एंट्रेंस क्वालिफाई कर पाएंगे। आज के टाइम में इसका कट ऑफ जो है वो अराउंड 100 आउट ऑफ 70 के आसपास जा रहा है। 70 प्लस या 70 के आसपास अगर आपका मार्क्स आ रहे हैं, 60 प्लस आ रहे हैं, देन आप एडमिशन के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हर साल कट ऑफ 2-4 मार्क्स अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। तो अभी जो मैं आपको सिलेबस दिखा रहा हूँ वो बेसिकली फिजिक्स का सिलेबस दिखा रहा हूँ, और ये जो फिजिक्स का सिलेबस है वो 11-12 दोनों है। अब इसका मतलब 11-12 दोनों आपको पढ़ कर जाना है। इसके साथ ही ये जो रहा वो केमिस्ट्री का सिलेबस है, और साफ मेंशन है 11-12 केमिस्ट्री। तो अभी जो हम आपको दिखा रहे हैं ये जो सिलेबस है वो आपका 11-12 दोनों, मतलब दोनों आ रहा है, और ये जो सिलेबस है आपके बीटेक के लिए। लेकिन ये भी ऐड करते हैं कि ये जो सिलेबस है आपके बीटेक एंड BArc दोनों स्टूडेंट्स के लिए है, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ बीटेक कैंडिडेट के लिए, ये BArc स्टूडेंट्स के लिए भी यही सिलेबस है। इसके अलावा आगे जो है वो अभी भी 12th का ही चल रहा है। एंड हालांकि ये जो पेजेज है, ये PDF है, वो 19 पेजेस का है, बट है कि आप इस सिलेबस को डाउनलोड कर लीजिए, टॉपिक वाइज पढ़ते चले जाइए। 2-3 चीज़ें मैं सजेस्ट करूँगा एज अ गाइडेंस के रूप में। सबसे पहले ये कि लास्ट ईयर का क्वेश्चन मिल जाए तो उसको एसेस करने की कोशिश करिए। दूसरा, सिलेबस को देखिए। और तीसरा ये कि इससे रिलेटेड जो भी आपको सोर्सेस मिलता है उसको एसेस करिए। और फोर्थ चीज़ ये कि आपको पढ़ने के साथ साथ जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए, रिवीजन करिए, वो आपको सिलेक्शन दिलाने में मेन रोल प्ले करेगा। इसके साथ ये भी मैं ऐड कर दूँ कि जैसे कुछ ऐसे भी कोर्स है इस लेवल पे, अगर आप एमयू का बीटेक की तैयारी करना चाहते हैं तो और भी ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट या अलग अलग यूनिवर्सिटी में कोर्स है जिस बेस पे आप एंट्रेंस क्वालिफाई कर सकते हैं। जैसे कुछ
BHU में वैसे कोर्स हैं जो अगर इस कोर्स का तैयारी कर लेते तो वो भी एंट्रेंस क्वालिफाई हो सकता है। तो BHU को लेकर अगर आप वीडियो चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूसरे चैनल का लिंक मेंशन है, आप उसके थ्रू चेक कर सकते हैं। हम उस पर बार वीडियो अपडेट कर रहे हैं। खैर, ये रहा आपके मैथ्स के सिलेबस। और मैथ में भी सेम सीन है, मतलब आपके 11-12 पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा, कहीं से भी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो ऑब्वियसली आपको पढ़ना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, एंड देन वही चीज़ आपको सिलेक्शन दिलाएगा। बाद बाकी यहाँ पे मैं आपको कहूँगा, अगर आप AMU के जो भी अपडेट्स आते हैं उसको लेकर अपडेटेड रहना चाहते हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही अगर कोई क्वेरी हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक है, मुझे वहाँ मैसेज कर सकते हैं, अदरवाइज कमेंट करिए। एंड डेफिनेटली आप अपडेटेड रहने के लिए इस यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।